नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि इंसान अपनी सहूलत और आसानी के लिए कोई चीज़ ईजाद कर तो लेता है, लेकिन ये सोचे समझे बगैर कि आगे चलकर यही ईजाद कहीं खुद उसी की नुकसान की वजह तो नहीं बन जाएगा। अपनी ईजाद को अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगता है और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, यानी उसी की ईजाद की हुई चीज़ उसी के गले की फंदा अगर वो बनने लगती है, यानी जान के लाले अगर पड़ने लगते हैं, तब उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। इंसान ने प्लास्टिक की वस्तुएं भी अपनी सहूलत यानी लाने ले जाने में आसानी के लिए ईजाद तो कर ली। अब यही प्लास्टिक गले की हड्डी भी बन गई है, ना उगले बन रही है और ना ही निगलते। आज की लाइफस्टाइल में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, ये जाने बिना कि इससे पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत को कितना बड़ा नुकसान होता है। हम आने वाले खतरे से बेखबर आंखें बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो सरकारें वक्त वक्त पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए हमें आगाह करती हैं, लेकिन प्लास्टिक को लेकर सतर्कता हम ज्यादा दिन तक बरत नहीं पाते, क्योंकि शायद हम प्लास्टिक के आदी हो चुके हैं। आज हमारे खाने पीने का सामान हो या फिर इधर से उधर ले जाने की कोई चीज, इन सभी कामों में हम प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल करते हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ तो जानलेवा बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। जिस प्लास्टिक की बॉटल्स और फूड पैकेजिंग का हम यूज करते हैं, उसमें सबसे घातक BPA बाइसोफेनल टॉक्सिन पाया जाता है। ये टॉक्सिन पानी को जहरीला कर देता है और जहरीला पानी सेहत के लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। जहरीले पानी का मतलब समझते हैं ना आप। हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहा जाता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देते हैं। जमा होकर या तो ये नदी नालों से होता हुआ तालाबों या समुद्र में चला जाता है, या शहर के बाहर इन्हें फेंक दिया जाता है। इसे डिकम्पोज होने में कई बरस लग जाते हैं, जिसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ये वो कचरा होता है जो बहुत ज़्यादा समय तक ज़मीन पर पड़ा रहता है, आसानी से प्रकृति में नहीं मिलता है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल प्रकृति में जितने भी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन कचरों को छोटे पदार्थों में तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये लंबे वक्त तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं और पानी में मिलकर नई नई बीमारियां पैदा करते रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है। सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, यानी वो जिसे आप एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जैसे दूध का पैकेट, पानी, जूस की बोतलें, प्लेट्स, कप्स, थैलियां वगैरह सिंगल यूज प्लास्टिक का काम करती हैं। यानी प्लास्टिक से बने उन प्रोडक्ट से एक ही बार इनको इस्तेमाल किया जा सकता है या आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे ज्यादा योगदान है। जिस तेजी से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे 2024 तक दुनिया भर में 14 अरब टन प्लास्टिक कचरा जमा हो चुका होगा। दुनिया भर में हर साल लगभग 30 करोड़ प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में शैम्पू, बॉडी वॉश, पेंट बॉटल, ट्यूब्स आदि के बॉटल्स की मात्रा ज्यादा बताई जाती है। दुनिया भर में प्रति मिनट 20 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि इनका रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ये प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होती है और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीली रसायन को छोड़ते हैं, जो कि इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है। हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक फेंकते हैं, वो बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकती है, जिससे जमीन के नीचे पानी के लेवल में कमी आती है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बना हुआ है। ये पानी से लेकर भूमि को प्रदूषित करने के साथ ही पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि व उत्पादन को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अब आइए जरा ये भी देखते हैं कि दुनिया भर के लोग कितना प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में लोग हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदते हैं। हर दिन 5 लाख स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है। हर दिन 500 करोड़ प्लास्टिक के प्याले इस्तेमाल होते हैं। हर मिनट में 20 लाख प्लास्टिक बैग खरीदे जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सिर्फ 1% ही रिसाइकल होती हैं। यानी 300 मिलियन टन प्लास्टिक जो इस्तेमाल होता है, उनमें से सिर्फ आधा यानी 150 मिलियन टन ही होता है जो शहर से बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता है।
कुछ अरसे के बाद ये टूटने लगता है और टुकड़ों की शक्ल में बारिश के पानी के साथ तालाब या समंदर में चला जाता है। फिर यह तालाब की मछलियों में जाता है और बाद में लोगों की आंतों तक पहुंचता है। इससे हमारी हेल्थ कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। प्लास्टिक के यूज से सबसे ज्यादा 2 बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है, एक अस्थमा और दूसरी पल्मोनरी कैंसर। दरअसल प्लास्टिक में मौजूद टॉक्सिन से सबसे पहले व्यक्ति अस्थमा की समस्या से जूझता है, जिससे उन्हें संभलने में परेशानी होती है। वहीं इसमें पल्मोनरी कैंसर भी हो सकता है, वो ऐसे कि जब भी प्लास्टिक को जलाते हैं जो उसमें से जहरीली गैस निकलती है जिसे हम इनहेल करते हैं और इससे पल्मोनरी कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। प्लास्टिक लीवर को भी डैमेज करता है। लंबे समय तक खान पान में प्लास्टिक का यूज करने से और इसके वजह से किडनी में भी पहुंचने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। दोस्तों, ये आंकड़े, ये रिपोर्ट बड़ी डराने वाली हैं, मगर हम हैं कि जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आंखें बंद करके प्लास्टिक के शिकार होते जा रहे हैं। प्लास्टिक हमारी सेहत को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है, सदियों तक डिकम्पोज नहीं होता है, जिससे सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों तक को नुकसान हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोककर हम धरती और खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। पॉलीथीन के बजाय जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, प्लेट, चम्मच, गिलास का किसी भी हालत में इस्तेमाल ना करें। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपनी धरती, अपने लोगों को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए एक जंग छेड़ देंगे और कामयाब इसमें ज़रूर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।